27 अगस्त 2021 को अभिषेक मलिक घर में कोई आकर घुसता है और उसी घर में 4 लोगों को गोली मार कर जान से मार देता है। भगवान जब किसी को कुछ उसकी जरूरत से ज्यादा देता है ना, जैसे कि नाम, पैसा, घर, फेम, तो वही लोग एक टाइम के बाद उसी चीज का शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो आज की स्टोरी भी इसी शो ऑफ के अराउंड ही घूमती है। हरियाणा का रोहतक शहर, जहां मलिक फैमिली रहा करती थी। मलिक फैमिली में टोटल 4 लोग थे। हेड ऑफ द फैमिली प्रतीक मलिक उर्फ बबलू पहलवान, और उनकी मिसेज जिनका नाम बबली था, और उन्हीं के 2 बच्चे भी थे, तमन्ना मलिक, अभिषेक मलिक। प्रतीक मलिक बहुत ही वेल एंड गुड फैमिली से थे। उनका खुद का प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम था। वो बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग थे और उनका खुद का रोहतक में बहुत बड़ा नाम भी था। उनको सब जानते थे। और उनकी मिसेज हाउसवाइफ थी और उनके दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। प्रतीक मलिक और उनकी बेटी तमन्ना मलिक का बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड था। वो अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से रखते थे और अपनी बेटी की छोटी बड़ी सारी बातों को माना भी करते थे। और उनकी नजर में उनकी बेटी घर का बड़ा बेटा था। ऐसा नहीं है वो अभिषेक से कम प्यार करते थे, अभिषेक से भी उतना ही प्यार करते थे। अभिषेक के साथ तो कई वीडियो में नजर भी आए थे, हंसते खेलते एंजॉय करते हुए, हाथ में गन्स लिए हुए, कार ड्राइव करते हुए। वो अपनी बेटी तमन्ना से इसलिए ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो अभिषेक से बड़ी थी और समझदार भी थी। उसको पता था सही क्या है और गलत क्या है। और अभिषेक अभी 20 साल का था, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी उसकी बड़ी बहन को थी। और यही बात कहीं ना कहीं अभिषेक को खटकती थी। और वैसे ना अभिषेक सोशली बहुत एक्टिव भी था। उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी था जो उससे 2-4 साल बड़ा ही था और उसके बेस्ट फ्रेंड का घर में आना जाना भी लगा रहता था। और जब अभिषेक की बहन को उनके रिलेशन के बीच में कुछ अजीब लगने लगा तो उसने कुछ दिन तक ऑब्जर्व किया। जब उसको पता चला कि इनकी दोस्ती नॉर्मल दोस्ती से कुछ बढ़कर है तो इस बारे में उसने अपने पापा से जाकर बात की। तमन्ना ने अपने पापा से कहा कि पापा, अभिषेक के फ्रेंड का घर में आना जाना ठीक नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं है। और जब ये बात अभिषेक के पापा को पता चली तो उस लड़के का घर में आना जाना बंद हो गया और अभिषेक पर भी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। जैसे कि वो बाइक स्कूटी चलाया करता था वो उससे छीन ली गई, पॉकेट मनी भी बंद कर दी गई। और वो इसी बात से अपने पापा और बड़ी बहन से बहुत ज्यादा गुस्सा था। और कुछ दिन तक फिर सब ठीक चलता रहा। फिर एक दिन अभिषेक अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने पीने का प्लान बनाता है और जब वो पार्टी करके घर वापस आता तो देखता है घर के बाहर लॉक लगा हुआ है। और फिर अपने पापा को कॉल लगाता है लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। और फिर अपनी बहन को भी कॉल लगाता है लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आता। और घर के बाहर खड़े होकर मम्मी पापा बहन भी चिल्लाता है लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। और थोड़ी देर बाद वो अपने मामा को कॉल लगाता है और वो सारी बात बताता है। और जब वो सब आते हैं उनके साथ अभिषेक घर में एंटर होता है और फिर वो देखता है कि घर में सिर्फ खून ही खून पड़ा हुआ है। उसके पापा को यहाँ बीचों बीच गोली लगी हुई थी, मम्मी और नानी को भी गोली लगी हुई थी और वो सब इस दुनिया को अब अलविदा भी कह चुके थे। उसकी बहन को भी गोली लगी हुई थी लेकिन उसकी सांसें अभी चल रही थी। और फटाफट उसकी बहन को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां वो 2 दिन तक बहुत मुश्किल से सर्वाइव करती है। फिर 29 अगस्त यानी 2 दिन बाद उसकी बहन की भी मौत हो जाती है। और जब ये सब हुआ तो पूरे रोहतक में अफरा तफरी मच जाती है। बहुत बड़ी बात हो जाती है जब एक परिवार में 4 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है। इन 4 लोगों में अभिषेक की मम्मी पापा बहन और उनकी एक नानी भी होती है जो कुछ दिन के लिए उनके घर में रहने के लिए आई हुई होती है। आसपास के लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि प्रतीक मलिक के पास बहुत पैसा था। अब जाहिर सी बात है जिसके पास पैसा है तो अच्छे अच्छे लिंक भी होंगे, बड़े बड़े लोगों की जान पहचान भी होगी। जब इतने बड़े आदमी के घर में ये सब हो सकता है तो आम इंसान के घर में क्या ही नहीं हो सकता। अब इतना बड़ा सीन हो चुका था, टीवी न्यूज़पेपर हर जगह बस इन्हीं की न्यूज़ चल रही थी। तो पुलिस ने इस केस को बहुत ही सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। और जब सबसे पहले पुलिस ने अभिषेक के घर में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता चला कि घर में कोई भी कीमती सामान चोरी नहीं हुआ। जो बाहर से बंदा आया था ना वो घर में उन 4 लोगों को जान से मारने के ही मोटिव से आया था। और जब माहौल थोड़ा ठंडा हुआ, अभिषेक भी नॉर्मल हुआ तो पुलिस ने अभिषेक से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और जब अभिषेक से पूछा जा रहा था कि उस दिन क्या हुआ तो अभिषेक बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने बताया, मैं अपने दोस्तों के साथ होटल रूम में खाना खाने के लिए गया। जब खाना खाने के बाद दोपहर 2 बजे जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा घर के मेन गेट पर लॉक लगा हुआ है, नीचे का डोर भी बंद था और ऊपर गया तो ऊपर वाला रूम भी बंद था। मैंने घर के सारे डोर खटखटाए, सबको कॉल लगाया लेकिन किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं बहुत डरा हुआ था। फिर मैंने मामा को कॉल लगाया, मामा ने दरवाज़ों को तोड़ने के लिए बोला। फिर मैंने जैसे कैसे बहुत मुश्किल से दरवाज़ा तोड़ा। फिर मैंने देखा मम्मी पापा बहन नानी सब फ्लोर पे नीचे गिरे हुए थे। उनके आसपास बहुत खून पड़ा हुआ था। बहन की बहुत ज़्यादा जोर जोर से सांसें चल रही थी। फिर मैं बहन को जल्दी से पीजीआई रोहतक ले गया और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। और इतना सब बताने के बाद ही अभिषेक के हाव भाव चेंज हो गए और पुलिस को अभिषेक पर शक होने लगा क्योंकि जब ऐसा कुछ केस आता है तो सबसे पहले पुलिस अपने ही लोगों पर शक करती है क्योंकि बाहर वालों को तो इतना आइडिया ही नहीं होता। अपने लोगों में से किसी ना किसी को जानकारी होती है। वैसे ना अपने लोगों में ना ज़्यादा जलन होती है। किसी रिलेशन में कोई ज़्यादा कमाने लग जाए उससे जलन, किसी का बेटा पढ़ाई में अच्छा निकल जाए उससे जलन, किसी की बेटी अच्छी जॉब करने लग जाए उससे दिक्कत। एक्चुअल में ना बाहर वालों को कुछ लेना देना नहीं होता, प्रॉब्लम होती है फैमिली में ही। और मेरा फैमिली का कहने का मतलब है ऑल रिलेटिव, ना कि खुद के मम्मी पापा बहन भाई, वो नहीं कह रहा मैं। खैर जब दूसरी बार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की अभिषेक से तो अभिषेक बहुत डर गया और रोने लगा और रोते रोते उसने सब बता दिया। उसने बताया कि उसने अपनी फैमिली को जान से मारा है।
27 अगस्त 2021 को अभिषेक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने नहीं बल्कि अपने ही दोस्त के साथ एक होटल रूम में गया था। दरअसल अभिषेक और उसका दोस्त वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप। तो उसके दोस्त ने अभिषेक से कहा कि अगर तू फ्यूचर देख रहा है मेरे साथ तो तुझे अपना जेंडर चेंज करना होगा। वैसे एक्चुअल में ना अभिषेक गे था, उसको लड़के पसंद थे, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये एक अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये सब सोसाइटी को हजम करने में थोड़ा टाइम लगता है। जो लेस्बियन होते हैं या फिर जो गे होते हैं उन्हें लगता है कि हमारे माँ बाप हमारी बात को कभी समझ नहीं सकते। अब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं लड़का या लड़की, अपने मम्मी पापा के पास जाओ कि पापा मैं गे हूँ, मुझे लड़के पसंद है, या फिर मम्मी मैं लेस्बियन हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद हैं। तो ये सब सुनते ही तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बूंदी के लड्डू नहीं खिलाएंगे। उन्हें थोड़े टाइम के लिए सही बस थोड़ा बहुत धक्का तो लगेगा कि हाय राम, मैंने अपने बच्चे के मुँह से ये क्या सुन लिया। देखो माँ बाप ना अपने बच्चों के दुश्मन नहीं होते, वो अपने बच्चों की खुशियों को सबसे ऊपर रखते हैं। तुम चाहते हो कि हमारे माँ बाप हमारी बात को समझें, वो सब समझेंगे, लेकिन उन्हें आप थोड़ा टाइम तो दो, वो उन्हें फिगर आउट करने का टाइम तो दो। अगर अभिषेक ने भी थोड़ी बहुत ये समझदारी दिखाई होती तो आज उसकी फैमिली उसके साथ होती। और आगे की स्टोरी ये थी कि जब अभिषेक के बॉयफ्रेंड ने अभिषेक से कहा कि उसको अपना जेंडर चेंज कराना है तो अभिषेक ने अपने पापा से जाकर ये बात की कि मुझे पापा अपना जेंडर चेंज कराना है। पहले तो वो समझ नहीं पाए, जब उनको समझ आई तो उन्होंने अभिषेक को डांटा और अपना जेंडर चेंज कराने के लिए मना कर दिया। और इसी बात से अभिषेक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और होटल में जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर अपने परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया। सुबह 11 बजे के आसपास होटल से सीधा अभिषेक अपने घर जाता है और अपनी बहन के रूम में जाता है और अपनी बहन को रूम में देखकर सीधा उसको गोली मार देता है। और गोली की आवाज सुनकर उसकी मम्मी रूम में आती है और मम्मी को देखकर अपनी मम्मी को भी शूट कर देता है। मम्मी और बहन को शूट करने के बाद वो छत पर जाता है जहां उसकी नानी झाड़ू लगा रही होती है और नानी को भी वहां छत पर गोली मार देता है। और तीनों को गोली मारने के बाद वो नीचे आता है जहाँ नीचे वाले रूम में उसके पापा बैठे होते हैं और अपने पापा को देखकर वो अपने पापा को सीधा माथे के बीचों बीच गोली मार देता है। मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में शो ऑफ की बात की थी। अब नॉर्मल इंसान के हाथ में अगर गन दे दी जाए ना तो वो चला नहीं पाएगा, लेकिन अभिषेक ने ये सब इजीली कर दिया। वो इसलिए क्योंकि अभिषेक को उसके पापा ने गन चलाना सिखाया हुआ था। तुम लोग ये देखो, अपनी बेटी के बर्थडे केक के ऊपर भी गन बनाई हुई है। ये चीज कहां तक सही है? अभिषेक के पापा का रोहतक में बहुत बड़ा नाम था, उनकी सिक्योरिटी में ये सब होता होगा। कम से कम ये चीजें अपने बच्चों से तो दूर रखनी चाहिए थी उन्हें। अगर अभिषेक को गन चलाने नहीं आई होती तो क्या ये सब हो पाता? और इसके बाद अभिषेक को अरेस्ट कर लिया जाता है और अभिषेक का ये भी कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। वो एक सीबीआई इंक्वायरी भी चाहता है। सीबीआई हो जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। सीबीआई के लिए अगर मीडिया और जनता मेरे को सपोर्ट कर सकती है। लेकिन अब इससे क्या होगा? अभिषेक आज भी जेल में, हो सकता है उसकी आधी जिंदगी जेल में ही कटे। लेकिन इन सब के बाद एक दिन जब अभिषेक वापस घर आएगा और जब वो देखेगा घर में कोई नहीं है उसके अलावा, भाई साहब अकेला घर खाने को आएगा उसको। जो चीज हम दूसरों के साथ करने का भी नहीं सोच सकते, उसने वही चीज अपने घर वालों के साथ कर दी। दुनिया जहान एक तरफ, अपनी फैमिली एक तरफ। भाई फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता, किसी के लिए भी उसकी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इन फ्यूचर तुम बहुत बुरी सिचुएशन में भी फंस गए ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त कोई काम नहीं आएगा, साथ देगी तो बस तुम्हारी फैमिली। आई होप आपको मेरी बताई हुई स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।